रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बोले, हमने अखिलेश को अपने नेता मान लिया, 2022 में बनाएंगे सरकार। समाजवादी पार्टी की अलग होकर प्रगतिशाली। समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन करने वाले शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है। लखनऊ में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमारी पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाकर अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव तथा अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। फिर चमकेगी जातिवाद की राजनीति, समझे भाजपा और सपा का सियासी प्लान। उत्तर प्रदेश में दल बदल के मौसम के बीच भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता दिल्ली में टिकटों पर मंथन कर रहे हैं। इसी बीच कहा जा रहा है कि लखनऊ में पार्टी के 4 विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया और अब उनका रुख समाजवादी पार्टी की ओर है। इधर नेता और भाजपा के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि उनकी तरफ से यह कदम उठाया जाना बाकी है। यूपी में भाजपा के 312 विधायक है और माना जा रहा है कि इनमें से 1/4 को टिकट मिलने की संभावना नहीं है। 15 जनवरी सूची हो जाए तैयार, माया ने जारी किया आदेश, 3 दिन में फाइनल करे प्रत्याशी। 323 प्रत्याशियों की फाइल लिस्ट जल्द हो सकती है जारी। बसपा सुप्रीमो एकला चलो की राह पर है। इस चुनाव में उनका गठबंधन किसी के साथ नहीं हो पाया, ऐसे में इनको टिकट के बंटवारे में भी ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ रही। मायावती ने अब अपने गठन के पदाधिकारियों को यूपी चुनाव 2022 के लिए उम्मीदवारों के चयन का काम 3 दिन में पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है मायावती ने यूपी की विधानसभा के कुल 403 सीटों में से लगभग 323 पर उम्मीदवारों का चयन लगभग हो गया है। यूपी चुनाव अभद्रता का शिकार हुई महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस, आम आदमी को केंद्र में रखकर तैयार करेगी घोषणा पत्र। आप चुनाव लड़ो, विधायक बनो, सत्ता अपने हाथ में लो और लड़ो, यह कहकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की महिलाओं का आह्वान किया था। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया और अब कांग्रेस लड़ने वाली लड़कियों को चुनाव में उतारने की तैयारी में भी है। प्रदेश कांग्रेस उन महिलाओं की सूची तैयार कर रहा है जो बलात्कार, महिलाओं की बेइज्जती और प्रताड़ना का शिकार हुई है। उन्नाव रेप पीड़िता की मां, हाथरस गैंग रेप पीड़िता की भाभी या मां, पंचायत चुनाव में अभद्रता की शिकार हुई ऋतु सिंह को पार्टी टिकट देने का मन बना चुकी है। स्वामी प्रसाद के इस्तीफा पर केशव प्रसाद बोले, अक्सर गलत साबित होते हैं जल्दबाजी में लिए गए फैसले। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद के इस्तीफे पर नेताओं ने बड़ी प्रतिक्रियाएं दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर अपना बयान दिया है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को स्वामी प्रसाद से वार्ता की जिम्मेदारी दी है। पढ़ाई रोजगार के साथ सिंचाई की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी को भाजपा का विकल्प मानती है। जनता इस बार भाजपा का सफाया करके समाजवादी पार्टी की सरकार लाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। छात्रों नौजवानों को पहले की तरह लैपटॉप देंगे। पढ़ाई रोजगार का इंतजाम होगा, सिंचाई मुफ्त होगी। अखिलेश मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। यूपी चुनाव 2022 बसपा में टिकट के दावेदार तो रखना होगा इंटरनेट मीडिया का हथियार। विधानसभा चुनाव के पहले परिदृश्य में बसपा सबसे आगे बने रहे प्रयास में जुटी है। वर्चुअल प्रचार की महत्ता को देखते हुए पार्टी इंटरनेट मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सक्रिय मौजूदगी रख रही है। जिनको प्रत्याशी बनाया जा रहा है उनके नाम के साथ ही पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर इंटरनेट मीडिया के उनके जुड़ाव को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि बसपा में टिकट के दावेदारों को इंटरनेट मीडिया का हथियार भी रखना होगा। चुनाव आयोग ने तय किया उम्मीदवारों के खर्च का रेट, जाने किस मद में कितना कर सकेंगे खर्च। चुनाव के दौरान अगर नेताजी के स्टार प्रचारक या खास समर्थक ने नैनीताल की वादियों में रहने का मन बनाया है तो बजट गड़बड़ा जाएगा। निर्वाचन आयोग ने KMNVN से संबंधित होटल में एक दिन का किराया 2000 रुपए तय किया है, जबकि हल्द्वानी में साधारण कमरा 800 रुपए में ही मिल जाता है और कमरे से निकल पूरा दिन इनोवा गाड़ी से प्रचार करने पर तेल के अलावा किराए में रोज 3000 रुपए खाते में जुड़ते रहेंगे। छुटमुट सभा के दौरान गर्माहट का एहसास पाने को चलाया गया हीटर भी उम्मीदवारों को 100 रुपए का पड़ेगा। स्वामी की टूट के बदले पर सपा पर क्रांति के बाद काउंटर अटैक करेगी भाजपा, चर्चा में कुछ नेताओं का नाम।
श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा उनके समर्थक 4 अन्य विधायकों ने भी ऐसा ही करने की बात कही है। स्वामी के सपा में जाने की बात कही जा रही है, लेकिन उन्होंने इस बात को खारिज करते हुए 2 दिन के इंतजार की बात कही है। इसी बीच एक तरफ भाजपा इस टूट को टालने में जुट गई है, तो वहीं सपा को भी बड़ा झटका देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के मौके पर या फिर उसके बाद किसी भी दिन भाजपा सपा के कुछ विधायकों को पार्टी में शामिल करा सकती है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2022 चुनाव का असर अब साफ दिख रहा है। अब तारीखों की घोषणा के बाद सारे दलों की सक्रियता बढ़ गई है। तैयारी और दावेदारी का अंतिम चरण में प्रवेश हो गया है। मोहरे सजाए जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से राजनीतिक दलों में शब्दों के बाण भी तेज होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर दोनों ही पार्टी के बीच काफी चीताकाशी का दौर चल रहा है। इसी बीच आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। जी हां, यहां पर बीजेपी को मिल रही हैं 139 विधानसभा सीटें। बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ रही हैं 211 विधानसभा सीटें। वहीं कांग्रेस की यहां पर मिल रही हैं 22 सीटें। समाजवादी पार्टी की बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी को मिल रही है 31 सीटें। अन्य के हिस्से में आ रही है 0 सीटें। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव या फिर मायावती बनाएंगे अपनी सरकार। क्या दिखेगा कांग्रेस का पंजा हमें? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें और पहले नंबर पर कौन सी सरकार उभर कर सामने आ सकती है जरूर बताएं।